मोदी जी, विश्व गुरु की छवि आपकी लगातार मिटिया मेट हो रही है। जिस तरह से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का दबाव बढ़ रहा है, तेल आप रूस से खरीदना बंद कर चुके। आपकी जो प्रिय कंपनी है अंबानी जी की, उसने अनाउंस कर दिया कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेगी। लेकिन इससे भी आपकी छवि में कोई सुधार नहीं हो रहा। देखिए, अमेरिका की यह रिपोर्ट इतनी विस्फोटक है, जो बता रही है कि पहलगाम में पाकिस्तान आतंकी हमला नहीं कर रहा था, यह एक विद्रोही घटना थी। और तो और इसके ज़रिए दावा किया गया है कि 4 दिन में पाकिस्तान की सेना को बढ़त हासिल हो गई थी और इस तरह से विश्व में आपकी छवि और भारत की छवि दोनों पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में मैं आपकी दोस्त भाषा और आप देख रहे हैं दो टूक कार्यक्रम। आज सीधा सवाल बस इतना है कि मोदी जी, उनकी विश्व गुरु की छवि और भारत की जो संप्रभुता है, इस पर किस तरह से समझौता हो रहा है, यह हम सबके लिए चिंता की बात है। और जिस तरह से अभी जो रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के बारे में विपक्ष भी बड़े सवाल खड़ा कर रहा है, अमेरिका ने अपनी यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। 800 पन्ने की यह रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में सीधे सीधे अमेरिका यह कह रहा है कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला नहीं था, विद्रोही हमला था, यानी इंसर्जेंट अटैक था। और तो और इसमें यह भी दावा किया गया है कि भारत पाकिस्तान के 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को सैन्य सफलता हासिल हुई। यह सब उस समय हो रहा है जिस समय 60 बार से अधिक, जी हाँ, मोर देन 60 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप यह रिपीट करते हैं कि दरअसल जो ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया, जो सीज फायर हुआ, वह उनकी वजह से हुआ। और सऊदी के किंग के सामने जिस तरह से उन्होंने यह भी दावा किया कि किस तरह से उन्होंने धमकी दी थी, 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी और उसके बाद मोदी जी मजबूर होके समझौता करने पर उतर आए। यह सारे सवाल दरअसल देश की संप्रभुता और भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ठीक इसी बीच देश में सबसे बड़े पैमाने पर जो तेल खरीदने वाली कंपनी है, अंबानी की जो रिफाइनरी है, जो गुजरात के जामनगर में चलती है, इसने भी यह ऐलान कर दिया कि वह रूस से तेल नहीं खरीदने जा रही है। अब यह सारी तस्वीरें बहुत बड़े सवाल पेश कर रही है। अमेरिका की इस रिपोर्ट, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की जो 800 पन्ने की रिपोर्ट है, उस पर कांग्रेस ने गहरी आपत्ति जताई है और उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा है कि अमेरिका की यह रिपोर्ट बेहद आपत्तिजनक है और अस्वीकार्य है। इससे भारत की छवि को गहरा नुकसान हुआ है। यह हमारी विदेश नीति के लिए एक गंभीर झटका है। हिंदुस्तान के सम्मान को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। मोदी देश के सम्मान की रक्षा करने में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। यह शब्द इस्तेमाल किए हैं कांग्रेस ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं कि सारा का सारा हंगामा जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा है, उसमें एक बड़ा हिस्सा रूस से जो तेल खरीदा गया उसकी वजह से लगाया गया है। और ट्रंप ने इस बारे में घोषणा की थी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं, ट्रंप ने घोषणा की थी कि भारत इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और इस तरह से ट्रंप ने एक और तमगा अपनी छाती पर मढ़ा था कि दरअसल भारत को झुकाकर और रूस से तेल न खरीदने पर मजबूर करके ट्रंप यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ लामबंदी तेज कर रहे हैं। जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री ने यह बयान जारी किया है, और तकरीबन यह तय ही माना जा रहा था क्योंकि सरकारी कंपनियां पहले ही बोल चुकी हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो तेल खरीदने से, सस्ते कीमतों पर तेल खरीदने से, रूस से जो खरीदा गया, उससे सबसे ज्यादा फायदा अंबानी को हुआ था। और आज अंबानी ने टाटा गुड बाय कह दिया रूस के तेल को।
और कितने बड़ी हैरानी की बात है कि इतने बड़े संकट, इतने बड़े सवाल जब हमारे सामने हैं, इनका जवाब ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, ना ही देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी दे रहे हैं, और उधर बीजेपी की जो पूरी की पूरी आर्मी है, वह राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है। जिस तरह से 272 लोगों ने ओपन लेटर लिखा राहुल गांधी पर हमला करते हुए और यह बताने की कोशिश की कि वह चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा रहे हैं, उनका जो खुलासा हो रहा है इन 272 लोगों में, वह भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है कि ये लोग कौन हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है। और इसमें यह शख्स, योगेश नाम का जो शख्स है, इसका यह जो पूरा का पूरा डिटेल निकला है सोशल मीडिया पे, उससे भी पता चलता है कि बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने वाले लोग किस घिनौनी सोच के हैं। यह भी इस समय सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। इन दोनों ही बातों पर काफी आक्रामक रुख अख्तियार देश के विपक्ष ने किया है और 272 लोगों की लिस्ट और उनके डिटेल पर भी कांग्रेस ने एक्स प्लेटफॉर्म पर डाला है और बताने की कोशिश की है कि दरअसल यह लोग कौन हैं और किस तरह से इनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। यहां पर वहां बताया गया है कि किस तरह से आरएसएस, वीएचपी, विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन से लोग जो जुड़े हुए हैं और वे लोग वोट चोरी का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी की इन तमाम मुद्दों पर चुप्पी दरअसल विश्व गुरु के रूप में उनकी जो छवि है उसमें तो डेंट डालती ही डालती है, साथ ही घरेलू मुद्दों पर भी वे किन लोगों पर बंदूक रखकर बैटिंग कर रहे हैं, वह भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। शुक्रिया।